दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंग्लिश 3 क्वेश्चंस। तो आगे भी हमारे बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो उनको मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हमारी वीडियो का सबसे पहले पता पड़े और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब अपन जिससे पहले पढ़े उससे पहले अपन को ये कुछ दे रखा है, आइए देखते हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा है, उसके 3 सवाल हैं एंड ही सीकिंग आंसर टू दैम, और उनके सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। व्हाट आर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या थे वो तो चैप्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? क्या उसे वो मिलता है जो उसे चाहिए? तो आइए देखते हैं। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा को लगता है कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर उसे ये 3 सवालों के जवाब पता हो। These 3 things were: what is the right time to being something, which people नहीं, हाँ, तो सबसे मतलब हर चीज़ को करने का सबसे ज़्यादा सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन को उसे सुनना चाहिए? वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे खास चीज़ क्या है करना? द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स होते थे पहले किंग्स के पास, क्या ना राजा ने ऐसा रखा है, जिसने जवाब दिया उसे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने राज्य में, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इन तीनों सवालों के जवाब दे देगा। Many wismen यानी बुद्धिमान लोग came to the king but they all answered his question differently. बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना, आए वहाँ, बट सबने आंसर डिफरेंटली दिया। इन रिप्लाई ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में सम सैड, कुछ कहते हैं दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। एक टाइम टेबल बना लो, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओनली इन दिस वे दे सैड, वो कहते हैं, शुड ही डू एवरीथिंग एट प्रॉपर टाइम, या उसे सब चीज़ प्रॉपर टाइम पे करनी चाहिए। अदर साइड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ कहते हैं टाइम टेबल बनाओ, कुछ कहते हैं कि प्रॉपर टाइम पे करो चीज़ें, कुछ बोलते हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल है प्रॉपर टाइम पे। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, वो सब नोटिस करता है। अब वो किंग को नोटिस करना चाहिए, और जो पुलिस लोग हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, जो उसे सबसे ज़रूरी दिखे वो करना चाहिए एट दैट टाइम, उस समय। येट अदर साइड दैट किंग नीड अ काउंसिल ऑफ विज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो सबसे पहले ये काउंसिल के बारे में लिखा, ये बता देता। काउंसिल अ ग्रुप ऑफ पीपल चूज टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल एक ग्रुप होता है लोगों का जो एडवाइस और रूल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बुद्धिमान लोगों का ग्रुप बना लो, उनकी सुनो, यूँ कह रहे हैं कुछ लोग। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ऐसा होता है। But then other said that there were some things which should be urgent. कुछ चीज़ें होती है जो अर्जेंट होती है। These things could not wait. इनके लिए वेट नहीं करना चाहिए for discussions के लिए of the council के डिस्कशन के लिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अपन को भविष्य देखना पड़े, एंड ओनली मैजिशियंस यानी जादूगर कुड डू दैट। अपन को फ्यूचर ही देखना पड़ेगा, लेकिन जो जादूगर है वो ये सब कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड
हैव टू गो टू मैजिशियन। राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। 1 मिनट। हाँ। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में, सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, उसके काउंसलर्स होने चाहिए। अदर सेड द प्रीस्ट्स, पुजारी होने चाहिए। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स के बारे में कहते हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ कहते हैं उसके जो सोल्जर्स हैं वो नेसेसरी, कुछ कहते हैं डॉक्टर नेसेसरी, कोई कहता पुजारी जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सब उसके आंसर में देते। सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजन वर्शिप, उसके लिए सबसे ज़रूरी साइंस है या फिर फाइटिंग है या फिर रिलीजन है या वर्शिप है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, सबके जो सवाल थे के जवाब थे वो सबके अलग ही थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, किसी से सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि कोई परफेक्ट आंसर नहीं देता और कोई किसी को रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, हर्मिट के एडवाइस ले। हर्मिट देखते हैं। हर्मिट एक पर्सन है जो रहता है अलोन और सिंपल लाइफ जीता है। Who was widely known for his wisdom, जो उसकी विजडम के लिए जाना जाता है। The hermit lived in a wood which he never left, एक जगह पे रहता है जिसे वो छोड़ता नहीं है। जो छोटा सा जंगल है वहाँ वो रहता है। वुड का मतलब ये है which is never left, जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। He saw no one but a simple people, उसने बस आम लोगों को देखा है। And so that king put an ordinary clothes, तो राजा भी साधारण कपड़े पहनता है, अपने अच्छे शाही कपड़े नहीं पहनता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट, वो हर्मिट के पास पहुँचे। हर द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, वो छोड़ देता है। एंड वेंट एंड ऑन अलोन, और अलोन आता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट, हर्मिट के पास आता है। हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फॉरेस्ट ऑफ हिज हट, जो उसकी झोपड़ी है उसके आगे वो गड्ढे खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, देखता है फिर दोबारा खोदने लगता है। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैवीली, और जो वो काम करता है तो वो भारी भारी सांस लेता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, वही सवाल है। हाउ आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन, वो सुनता है। टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, कुछ कहता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खुदाई करने लगता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थक चुके हो, राजा कहता है। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारा फावड़ा लेता हूँ और काम करता हूँ। थैंक्स सैड हर्मिट, हर्मिट कहता है। गिविंग द किंग हिज स्पेड यानी फावड़ा, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ज़मीन पर बैठ जाता है। When the king had digged 2 beds, जब वो 2 गड्ढे खोद देता है, he stopped and repeated his questions, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। The hermit gave no answer, दोबारा आंसर नहीं देता, but stood up, खड़ा होता है, stretching out his hand for the shade, and said, now you rest and let me work,
वो कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करूँगा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड दिस। तो उसे फावड़ा नहीं देता, खुद काम करने लगता है। 1 hour passed. 1 घंटा बीत जाता। देन अदर द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। सूरज डूबने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू विजन for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. अब वो फावड़ जो शाम हो गई थी, रात होने वाला था थोड़ी देर में। अब वो फावड़ा भी रख देता है, थक भी जाता है और कहता है कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया था, अगर आपके पास नहीं हो तो मुझे आप बता सकते हैं। Here come someone running, said hermit. यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट कहता है। दूसरा पार्ट, द किंग टर्न राउंड, वो पीछे देखता है, एंड सॉ अ bearded मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, एक दाढ़ी वाला बंदा उनके पास दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपने हाथ को पेट पे रखा है। फॉर विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसके पेट से ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचता, ही फेंटेड एंड फेल टू ग्राउंड, ग्राउंड पे गिर जाता। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथ, उसके कपड़े को हटाते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, करते हैं। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट इज हैंड कर्चीफ, वो अपने रुमाल से उसे कवर करता है। ब्लड नहीं रुकता। वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, वो फ्लो करना नहीं रुकता है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लडिंग स्टॉप्ड, तब तक करता है जब तक ब्लडिंग नहीं रुक जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो उसे थोड़ा ठीक लगता है, वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, वो उसे अच्छा पानी देता है पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब हवा ठंडी हो चुकी थी, सन भी चला गया था। द किंग विद हर हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन, उसे कैरी करता है इनटू द हट, हट के अंदर ले जाता है। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पे लेटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड ले क्वाइट, चुपचाप रहता है। द किंग टायर्ड बाय द हिज वॉक से टायर्ड है। एंड द वर्क ही हैड डन, वो खुदाई के उससे ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्प्लिट थ्रू द नाइट, और रात में निकाल देता है। When he awoke, it was several minutes before he could remember, कुछ ही मिनट हुए, where he was or who the stranger breedman lying on bed was, वो सोचता है। Forgive me, said the breedman in a weak voice, छोटी आवाज़ में कहता है। When he saw that the king was awoke, वो देखता है जब राजा जाग चुका है। I do not know you and have nothing for give you for, said the king, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें नहीं कह सकता। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you, जो तुमसे बदला लेने आया था। Because you put my brother to death, मार दिया, seized my property, और अब मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। I knew you had gone alone to see that hermit, तुम हर्मिट से मिलने अकेले गए थे। And I made up my mind to kill you, और उसके अंदर विचार आता है कि मैं तुम्हें मार लूँ। You and your way home,
तुम्हारे घर के रास्ते में। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम आते नहीं, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपने हाइडिंग प्लेस छोड़ता हूँ। एंड आई केम ओपन योर बॉडी गार्ड, और खोल के बॉडी गार्ड के पास आ जाता हूँ। यू रिकॉग्नाइज मी एंड, और वो मेरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हु रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्डर मी, मतलब अटैक कर देते हैं। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी ऑन, अगर तुम मुझे सही नहीं करते तो मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा ली। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब तुमने मेरे को बचाया तो मैं तुम्हारा सबसे विश्वास वाला सर्वेंट यानी नौकर बनूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने सनों को ऑर्डर करूँगा यानी बच्चों को कहूँगा कि उन्हें भी सेम करना है बड़े होके। फॉर गिव मी, जो तुमने कहा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस, वो पीस बना के बहुत खुश होता है विद हिज एनिमी, अपने एनिमी के साथ। सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, वो फ्रेंड बना लेता है। ही नॉट ओनली forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, उसे देखने भेजेगा। एंड ही promised to give back the man the property, और प्रॉपर्टी देने का भी प्रॉमिस करता है। Leaving the wondered man, the king went of the hut and looked round, देखता है फॉर द हर्मिट के लिए। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, और सब अपने सवालों का जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट अपने नीज पे होता है। सोइंग सीड इन द बेड्स, सीड दे रहा था बेड्स में। दैट हैड बीन डग, जो खोदे थे। द डे बिफोर द किंग वेंट अप to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question. Bisman वो कहता है, you have already been answered, said the hermit. hermit कहता है, तुम्हें पहले से ही सवालों के जवाब मिल गए। Still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him, you have I been answered, what do you mean? मैं आंसर कर चुका हूँ। Do you not see? replied the hermit, क्या तुमने नहीं देखा? If you had not pitied my weakness yesterday and had not digged these beds for me, नहीं खोदते, you would have gone away, तुम चले जाते। then that man would have attacked you, वो तुम पे हमला करता। you would have wished you had stayed with me, but तुम यहाँ रुके। so the most important time was when you were digging the bed, तो सबसे important टाइम था जब तुम बेड्स खोद रहे थे। and I was the most important man, मैं सबसे खास बंदा था। and to do my good you was your most important business, और ये तुम्हारा सबसे काम का बिजनेस है। afterwards when the man ran to us, जब वो अपने पास आया। the most important time was when you were caring for him, यानी तुम उसकी सेवा करते हो। because if you had not dressed him he would have died without having made peace, वो पीस बनाए बिना ही मर जाता और तुम्हारी कभी उससे पीस नहीं बनती। तुम उनके दोनों भाइयों के मार देते और फिर वो जो उनके बच्चे होते वो भी बदला लेने आते हैं, ऐसे ही चलता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो एक इम्पॉर्टेंट मैन है। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट बिजनेस है। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ, वो अभी है। इफ़
it is the most important time because it is only time we have any power to act. अपने पास कुछ पावर है एक्ट की. The most necessary person is the person you are with a particular movement, जिसमें तो पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ हो. For no one knows, जो कोई नहीं जानता, what will happen in future, भविष्य में क्या हो, and whether we will meet anyone, किससे मिले. Else the most important business is to do that the person good because we were sent into this world for the purpose alone, उसके लिए. तो इस कहानी के वो थे राइटर लियो. तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.